नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने किराड़ू क्लासेस के इस बेहतरीन यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं विष्णु कुमार आप सभी का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। और मैं ईश्वर से उम्मीद करता हूं आप सब लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी के अंदर बेहतर तरीके से लगे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहार की। अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं उनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंदर बहुत सारे त्योहार हमने मना लिए और कुछ त्योहार हमारे मनाने बाकी है, उनको मना लेते हैं और बहुत शानदार तरीके से मनाएंगे। साथियों, अब जैसा कि पिछली क्लास के अंदर हमने मार्गशीर्ष और पौष माह के बारे में देखा कि मार्गशीर्ष व पौष माह के अंदर कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता क्योंकि उनको मल का महीना कहा जाता है। अब फिर देखते हैं साथियों कि मार्गशीर्ष और पौष माह के पश्चात जो अगला माह आता है वह अगला माह आता है माघ माह। कौन सा माह आता है? माघ माह आता है। अब हम देखें कि माघ माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं। साथियों, तो माघ माह के बारे में हम बात कर रहे हैं। माघ माह के जो पहला त्योहार है वो आता है तिल चौथ का। कौन सा त्योहार आता है? तिल चौथ का त्योहार आता है। आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है सीधा कि तिल चौथ का त्योहार कब आता है, तो माघ कृष्ण चतुर्थी को आता है। कब आता है? माघ कृष्ण चतुर्थी को कौन सा त्योहार आता है? तिल चौथ का त्योहार आता है। और ये तिल चौथ के त्योहार को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। साहब, किस नाम से? संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है, संकट चौथ के नाम से। और इस दिन क्या होता है साथियों? तिल चौथ के दिन की जो विवाहित महिलाएं होती है जिनका विवाह हो गया, वह वैवाहिक जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश जी को तिल का भोग लगाती है। साहब, चलो हम आगे बढ़ते हैं। तिल चौथ के पश्चात अगला व्रत आता है कौन सा? तिल छठ का। अब ये तिल छठ है, तिल छठ कब आती है? ये आती है कब? तिल छठ आती है माघ कृष्ण छह को। कब आती है? माघ कृष्ण छह को आती है। और इस दिन क्या होता है? इस दिन ये जो व्रत रखा जाता है कौन सा? तिल छठ का। इस ये भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है। किनको? भगवान विष्णु को। भगवान विष्णु को समर्पित। भगवान विष्णु को समर्पित व्रत है कौन सा? तिल छठ का। अब इनके पश्चात अगला त्योहार आता है माघ माह के अंदर बसंत पंचमी का। कौन सा त्योहार आता है? बसंत पंचमी का त्योहार आता है। साहब, अबे बसंत पंचमी के बारे में आपको कुछ बातें याद रखनी है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाती है। बसंत पंचमी आती है माघ शुक्ल पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। साहब, कब आती है? माघ शुक्ल माघ शुक्ल पंचमी को। कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को बसंत पंचमी आती है। और इस दिन ऋतुराज बसंत का आगमन होता है। ये नॉर्मल बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। इस दिन पीले वस्त्र पहनने का रिवाज है। और जो एक इम्पोर्टेंट बात आती है यहाँ से वह आती है, इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। इस दिन गार्गी पुरस्कार का गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। किसका वितरण किया जाता है? गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। यह एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट लगा लेना। चांद सितारे जो भी लगाते हो ना आप, सब लगा लेना कि एग्जाम के अंदर सीधा पूछा गया है कि गार्गी पुरस्कार वितरण कब किया जाता है। तो गार्गी पुरस्कार का वितरण बसंत पंचमी को किया जाता है। बसंत पंचमी माघ शुक्ल पंचमी को आती है। साहब, कब आती है? माघ शुक्ल पंचमी को आती है। और इस दिन क्या है? सूपना गीत गाए जाने का रिवाज है। कौन सा गीत? सूपना गीत गाए जाने का रिवाज है। साहब, चलो आगे बढ़े। बसंत पंचमी के बारे में सीधा पूछा जाता है आपसे कि बसंत पंचमी का त्योहार कब आता है? माघ शुक्ल पंचमी को आता है। और इम्पोर्टेंट ये होता है, इस दिन गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। किसका वितरण किया जाता है? गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। अब आगे बढ़े अगले त्योहार की तरफ। और अगला त्योहार आता है माघ पूर्णिमा का। कौन सा त्योहार आता है? माघ पूर्णिमा आती है। साहब, आ गया ना? अभी माघ पूर्णिमा है, इसके बारे में तो आपको सीधा पता चल गया कि माघ पूर्णिमा कब आती है। माघ माह के अंदर आती है, पूर्णिमा के दिन आती है। अब इस दिन क्या होता है? जो स्नान पर्व होते हैं उनका अंतिम दिन। किनका? जो स्नान पर्व होते हैं, स्नान पर्वों का अंतिम दिन कौन सा है? माघ पूर्णिमा। और इस दिन बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है। इस दिन बेणेश्वर में मेला लगता है। इस दिन बेणेश्वर में मेला लगता है। अब मेला किसका लगता है? कब लगता है?
ये भी पूछा जा सकता है कि बेणेश्वर में मेला कब लगता है। बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है माघ पूर्णिमा को। कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। अब ये मेला है ना बेणेश्वर के अंदर, यह लगता है सोम माही जखम नदी के संगम पर। कौन से? सोम माई, और एक नदी है जाखम, जाखम नदी के संगम पर, नदी के संगम पर लगता है। कौन सी नदी के संगम पर लगता है? सोममाही नदी के, सोममाही जाकम नदी के संगम पर कौन सा मेला लगता है? बेणेश्वर मेला लगता है। और ये बेणेश्वर मेला कहाँ पे लगता है? ये लगता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे? डूंगरपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे लगता है? डूंगरपुर के अंदर बेणेश्वर मेला लगता है। कौन कौन सी नदी के संगम पर? सोममाही जाकम नदी के संगम पर लगता है साहब। फिर आगे बात करें ना, अब ये मेला लगता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। इसे आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई साहब? इसे इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। और फिर आगे बात करें ना कि बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे, इनके बारे में पूछा जा सकता है कि जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम के संस्थापक, तो बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे? बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन थे रे भाई साहब? संत माऊ जी। कौन थे? संत माऊ जी। और ये संत माऊ जी है ना, कौन? संत माऊ जी। संत माऊ जी को क्या कहा जाता है? संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का धनी। क्या कहा जाता है? संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। और राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग स्थित है यहाँ पे ना, राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग, राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग, खंडित शिवलिंग, ये राजस्थान का एकमात्र खंडित शिवलिंग कहाँ पे? यह है बेणेश्वर के अंदर। कहाँ पर है? बेणेश्वर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है माघ पूर्णिमा से संबंधित बातें, कि माघ पूर्णिमा ये स्नान पर्व का क्या है? अंतिम दिन है। इस दिन बेणेश्वर के अंदर मेला लगता है। और कौन सी नदी के संगम पर लगता है? सोम माही जाकम नदी के संगम पर लगता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। और जो बेणेश्वर धाम है, बेणेश्वर धाम के संस्थापक कौन है? बेणेश्वर धाम के संस्थापक है संत माऊ जी। और संत माऊ जी को वागड़ का धनी कहा जाता है। ये भी इंपोर्टेंट हो जाता है यहाँ से, कि संत माऊ जी, इनको क्या कहा जाता है? ऐसे पूछा जाता है वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? क्या पूछा जाता है कि वागड़ का धनी किसे कहा जाता है? तो वागड़ का धनी कहा जाता है संत माऊ जी को। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड। बिल्कुल साहब, है ना? बढ़े आगे। ये अपने देखा माघ पूर्णिमा के बारे में। किसके बारे में? माघ पूर्णिमा के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। और माघ पूर्णिमा के पश्चात जो अगला माह आता है, वो आता है फाल्गुन माह का। कौन सा आता है? फाल्गुन माह का त्योहार आता है। अबे फाल्गुन है ना, फाल्गुन माह के अंदर कौन कौन से त्योहार आते हैं इसके बारे में देखें। तो फाल्गुन माह के अंदर आती है शिवरात्रि। कौन सी रात्रि आती है? फाल्गुन माह। अब फाल्गुन माह है, फाल्गुन माह के अंदर क्या आती है? शिवरात्रि आती है। पहला त्योहार कौन सा आता है फाल्गुन माह के अंदर? शिवरात्रि का त्योहार आता है। अब ये शिवरात्रि ना, ये कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तेरह को। कब आती है? फाल्गुन कृष्ण, फाल्गुन कृष्ण तेरह को। कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तेरह को शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि कब आती है? फाल्गुन कृष्ण तेरह को शिवरात्रि आती है। और इस दिन भगवान शिव का जन्म हुआ था। किन का जन्म हुआ था? भगवान शिव शंकर का जन्म कब हुआ था?
शिवरात्रि को हुआ था साथियों। और इसी दिन भगवान शिव का विवाह पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। किसके साथ? पार्वती के साथ संपन्न हुआ था। और घुश्मेश्वर महादेव शिवाड़ गांव में, कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। इस दिन यहाँ पे मेला लगता है। कब लगता है? शिवरात्रि का मेला कहाँ पे लगता है? शिवरात्रि का मेला लगता है शिवाड़ गांव में, अपने पास में ही है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर। जाए कभी मौका मिले ना तो 40-45 किलोमीटर आप आराम से मेला देख के आ सकते हो। और यहाँ पे जो शिवाड़ गांव है, यहाँ पर बताया जाता है कि 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। कौन सा? भगवान शिव का 12वां ज्योतिर्लिंग स्थित है। आपको नॉर्मली बातें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ना। और जो शिवाड़ ग्राम का जो शिवलिंग है ना, 12वां ज्योतिर्लिंग, ये हमेशा यानी 12 माह तक पानी में डूबा रहता है। और एक मेला लगता है शिवरात्रि पशु मेला। यह कहाँ पे लगता है? शिवरात्रि पशु मेला करौली के अंदर लगता है। अब फिर अगला त्योहार आता है फलरिया दूज का। फलरिया दूज। अबे फलरिया दूज है, ये फलरिया दूज का त्योहार कब आता है साहब? अब फलरिया दूज का त्योहार आता है फाल्गुन शुक्ल दो को। कब आता है? फाल्गुन शुक्ल दो को। फलरिया दूज का त्योहार कब आता है? फाल्गुन शुक्ल दो को फलरिया दूज का त्योहार आता है। और इस दिन क्या होता है? अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी शादियां होती है। क्या होती है? बहुत सारी शादियां होती है। कब होती है? फलरिया दूज के दिन, है ना। यानी ये एक अबूझ सावा है। क्या है? यह एक अबूझ सावा है। इस दिन क्या है? अपने राजस्थान के अंदर बहुत सारी शादियां होती है। यानी कोई से भी पंडित को पूछने की जरूरत नहीं है। फलरिया दूज के दिन आप अपना शादी फिक्स कर सकते हो। किसी पंडित के पास जाने की आवश्यकता नहीं है कि महाराज को शुभ मुहूर्त बताओ कि विवाह विवाह हो जाए अपना। तो महाराज के पास जाने की जरूरत नहीं है। फलरिया दूज के दिन आप अपना विवाह फिक्स कर सकते हो ना। फिर आगे अगला आता है फलरिया दूज के पश्चात ढूंढ। क्या आता है? ढूंढ आता है। अब ये ढूंढ क्या होता है वैसा? बहुत सारे विद्यार्थी तो कंफ्यूज हो गए कि ढूंढ क्या होता है। जो अपने गांव के आसपास है ना, जो गांवों से निवास करते हैं, उनको तो पता है कि ढूंढ क्या होता है ना। अब ये कब आता है? फाल्गुन शुक्ल 11 को। कब आता है? फाल्गुन शुक्ल 11 को। फाल्गुन शुक्ल 11 को क्या आता है? ढूंढ आता है। और ये छोटे बच्चों का सिंजारा है। किनका? जो छोटे बच्चे होते हैं, जो अभी जिन्होंने जन्म ही लिया है, उनका सिंजारा होता है। अभी सिंजारा क्या यानी बच्चे के जन्म के पश्चात उनके मामा या बुआ से आने वाली सामग्री, क्या उपहार खिलौने लाते हैं ना, वो सामग्री क्या कहलाती है? वह ढूंढ कहलाती है साहब, है ना। तो सीधा पूछा जा सकता है ढूंढ फाल्गुन शुक्ल 11 को। और ये छोटे बच्चों का सिंजारा है। छोटे बच्चों का सिंजारा। छोटे बच्चों का क्या है? सिंजारा है। अब ये भी पूछा जा सकता है छोटे बच्चों का सिंजारा कब आता है? छोटे बच्चों का सिंजारा आता है फाल्गुन शुक्ल 11 को, जिसे को क्या कहते हैं? ढूंढ कहते हैं। अब फिर अगला त्योहार आता है भाई साहब होली का। कौन? होली का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? होली। और ये होली कब आती है? ये होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है साहब। कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है साहब, है ना। और होली के प्रमुख गीत गाए जाते हैं। अब होली के प्रमुख गीत कौन कौन से गाए जाते हैं? एक तो गाया जाता है धमाल, और एक गाया जाता है फाग। ये क्या है? होली के प्रमुख गीत हैं। और हिरण्य कश्यप की बनती होलिका और पुत्रदा प्रहलाद। अब क्या होता है? होलिका तो जल जाती है और प्रहलाद बच जाता है। इस उपलक्ष्य के अंदर क्या है? होली का त्योहार मनाया जाता है साहब, है ना। अब देखो होली का त्योहार, अब अपने राजस्थान के अंदर क्या है? अलग अलग प्रकार की होली खेली जाती है। होली से संबंधित तो ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपको कि होली कब आती है? होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। कब आती है? होली फाल्गुन पूर्णिमा को आती है। और इनके प्रमुख गीत के बारे में पूछा जा सकता है कि होली के प्रमुख गीत कौन कौन से? एक तो धमाल है, एक फाग। ये दो प्रकार के गीत गाए जाते हैं कब? होली के अवसर पर। कौन कौन से? एक तो धमाल और एक फाग, ये दो गीत गाए जाते हैं साहब। चलो होली के पश्चात फिर अगला माह देखो, फिर आ गए फाल्गुन पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा आ गई? फाल्गुन पूर्णिमा आ गई। अब फाल्गुन के पश्चात अगला माह आता है। अगला माह आता है चैत्र का। कौन सा माह आता है? चैत्र का नृत्य आता है। सॉरी, कौन सा? चैत्र माह आता है ना। वो भूल गए कि एक चीज यहाँ से आपको ध्यान रखनी है कि होली का जो प्रमुख नृत्य है, किसका? होली का प्रमुख नृत्य। होली का प्रमुख नृत्य। अब होली का प्रमुख नृत्य कौन सा है साथियों? होली का प्रमुख नृत्य गैर नृत्य। कौन सा? गैर नृत्य।
ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि होली का प्रमुख नृत्य कौन सा होता है। होली का प्रमुख नृत्य होता है घेर नृत्य। कौन सा? घेर नृत्य। और राजस्थान के अवसर जो होली है, होली के अवसर पर राजस्थान में सर्वाधिक नृत्य आयोजित होते हैं ना। जो अपना राजस्थान है, अपने राजस्थान के अंदर जो होली का त्यौहार आता है, इस होली के त्यौहार के ऊपर सर्वाधिक क्या आयोजित होते हैं? सर्वाधिक नृत्य आयोजित होती है साहब। फिर देखो आगे बात करें अगले त्योहार की तरफ। अगला त्योहार आता है दुलंडी का। कौन सा त्योहार आता है? दुलंडी का त्योहार आता है। अब ये दुलंडी का त्योहार है, ये चैत्र कृष्ण एक को आता है। कब आता है? चैत्र कृष्ण एक को कौन सा त्योहार आता है? चैत्र कृष्ण एक को दुलंडी का त्योहार आता है। और जो दुलंडी का त्योहार आता है, इस दिन अपने राजस्थान के अंदर विभिन्न प्रकार की होलियां खेली जाती है। क्या? विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। अब एक होली खेली जाती है कपड़ा फाड़ होली। कपड़ा फाड़ होली। अब ये कपड़ा फाड़ होली ना, ये कहाँ पे खेली जाती है? इसके बारे में सीधा पूछा जाता है कि कपड़ा फाड़ होली कहाँ पे खेली जाती है? पुष्कर अजमेर के अंदर। कहाँ पे खेली जाती है? पुष्कर। और पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर है अजमेर के अंदर। पुष्कर कहाँ पे? पुष्कर अजमेर के अंदर है। और इस दिन क्या होता है? कपड़ा फाड़ होली खेली जाती है। सीधा एग्जाम के अंदर आपसे पूछ लेगा कि कपड़ा फाड़ होली कहाँ पे खेली जाती है? कपड़ा फाड़ होली पुष्कर अजमेर के अंदर खेली जाती है। फिर एक होली खेली जाती है कोड़ा मार होली। कौन सी? कोड़ा मार होली। अब एक कोड़ा मार होली है ना, ये कब खेली जाती है? कब कोड़ा मार होली खेली जाती है? बिनाई के अंदर। कहाँ पे? बिनाई के अंदर खेली जाती है। और ये बिनाई कहाँ पे? ये अजमेर के अंदर। कहाँ पे? बिनाई, बिनाई अजमेर के अंदर है। और क्या खेली जाती है बिनाई अजमेर के अंदर? कोड़ा मार होली खेली जाती है। फिर खेली जाती है एक लठमार होली। कौन सी होली? लठमार होली। अबे लठमार होली है ना, कौन सी होली? लठमार होली। ये महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? महावीर जी। और ये महावीर जी कहाँ पे है? महावीर जी करौली के अंदर। कहाँ पे है? करौली के अंदर। यानी महावीर जी करौली के अंदर कौन सी होली खेली जाती है? लठमार होली खेली जाती है। एक होली खेली जाती है पत्थर मार होली। कौन सी? पत्थर मार, पत्थर मार होली। अब ये पत्थर मार होली है ना भाई साहब, ये कहाँ पे खेली जाती है? पत्थर मार होली बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? बाड़मेर के अंदर पत्थर मार होली खेली जाती है साहब। फिर आगे बढ़े। बिल्कुल साहब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बाड़मेर लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? बाड़मेर। बाड़मेर के अंदर कौन सी होली खेली जाती है? पत्थर मार होली खेली जाती है। एक होली खेली जाती है भगोरिया होली। कौन सी? भगोरिया होली। अब ये बगोरिया होली है ना भाई, ये बगोरिया होली कब खेली जाती है? बगोरिया होली खेली जाती है मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? मेवाड़ क्षेत्र के अंदर। जो मेवाड़ आदिवासी है ना, कौन? मेवाड़ आदिवासियों द्वारा, आदिवासियों द्वारा, मेवाड़ आदिवासियों द्वारा कौन सी होली खेली जाती है? भगोरिया होली खेली जाती है। और कौन कौन सी होली अपने राजस्थान के अंदर आयोजित होती है? एक होती है देवर भाभी होली। देवर भाभी होली। देवर भाभी होली है ना भाई, ये कब आयोजित कहाँ पे खेली जाती है? देवर भाभी होली खेली जाती है ब्यावर के अंदर। कहाँ पे? ब्यावर के अंदर। और ये क्या है? ब्यावर। ब्यावर अभी एक नया जिला बना है। और ये ब्यावर पहले कहाँ पे था? ब्यावर पहले था कहाँ पे? अजमेर के अंदर। कहाँ पे था? अजमेर के अंदर। फिर एक होली खेली जाती है राव जी की होली। कौन सी? राव जी की होली। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि राव जी की होली कहाँ पे खेली जाती है? तो भाई साहब राव जी की होली खेली जाती है कहाँ पे? मंडोर के अंदर। कहाँ पे? मंडोर के अंदर। और ये मंडोर कहाँ पर है? मंडोर जोधपुर के अंदर है। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर है साहब। ये कुछ होलियां हैं, इनको बारे में आपको ध्यान रखना है कि कौन सी होली कहाँ पे खेली जाती है। देखो एक खेली जाती है कहाँ पे? कपड़ा पाड़ होली पुष्कर अजमेर के अंदर। कोड़ा मार होली बिनाई अजमेर के अंदर। लठमार होली महावीर जी करौली के अंदर खेली जाती है। पत्थर मार होली बाड़मेर के अंदर खेली जाती है। भगोरिया होली मेवाड़ आदिवासियों के द्वारा खेली जाती है। देवर बाबी होली ब्यावर के अंदर खेली जाती है। रावजी की होली मंडोर जोधपुर के अंदर खेली जाती है। कहाँ पे? मंडोर जोधपुर के अंदर खेली जाती है। प्रमुख होली है, इनके बारे में आपको ध्यान होना विशेष आवश्यक है ना। क्या विशेष आवश्यक है साहब। चलो आगे बढ़ते हैं अगले त्योहार की तरफ। चैत्र माह के त्योहारों के बारे में हम बात करें। चैत्र माह के अंदर एक त्योहार आता है बादशाह का मेला। कौन सा? बादशाह मेला। अब बादशाह मेला है ना भाई साहब, कौन सा? बादशाह मेला। बादशाह मेला कब आता है?
बादशाह मेला आता है चैत्रकर्षण 2 को। कब आता है? चैत्रकर्षण 2 को। बादशाह मेला कब आता है? बादशाह मेला आता है चैत्रकर्षण 2 को। और ये कहाँ पे लगता है? ब्यावर के अंदर। कहाँ पे? ब्यावर के अंदर। और ये बादशाह है ना, बादशाह का संबंध किससे है? बादशाह का संबंध है टोडरमल से। किससे? टोडरमल से। बादशाह का संबंध किससे है भाई साहब? बादशाह का संबंध टोडर मल से साहब। अब बादशाह की सवारी निकाली जाती है ना, क्या? बादशाह का मेला लगता है ब्यावर के अंदर और बादशाह की सवारी निकाली जाती है ना, इस समय दो नृत्य आयोजित होते हैं। कितने नृत्य? दो नृत्य आयोजित होते हैं। अब वो दो नृत्य आयोजित होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? एक भैरव नृत्य आयोजित होता है। कौन सा? भैरव नृत्य। अब ये भैरव नृत्य आयोजित कब होता है? ये भी पूछा जा सकता है कि सवारी शुरू होने से पहले, यानी पासा की सवारी निकाली जाती है, यह सवारी शुरू होने से पहले नृत्य तो कौन सा आयोजित होता है? भैरव नृत्य। और दूसरा नृत्य आयोजित होता है मयूर नृत्य। कौन सा? मयूर नृत्य। और सवारी के दौरान आयोजित नृत्य है साथ, यानी जो मयूर नृत्य है, जब बादशाह की सवारी निकाली जाएगी उस समय आयोजित होता है। और सवारी निकालने से पहले आयोजित होता है भैरव नृत्य। कौन सा? भैरव नृत्य आयोजित होता है साहब, है ना। चलो आगे बढ़े अगले त्योहारों की तरफ भाई साहब, है ना। और जो साथी क्लास को देख रहे हैं वो क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा। और अगला त्योहार आता है शीतला अष्टमी का। कौन सा? शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। अब शीतला अष्टमी है भाई साहब, शीतला अष्टमी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है सीधा कि शीतला अष्टमी कब आती है? चैत्रकर्षण अष्टमी को। कब आती है? चैत्रकर्षण अष्टमी को शीतला अष्टमी आती है। चैत्रकर्षण अष्टमी को आती है। और शीतला अष्टमी के बारे में और क्या ध्यान रखना है कि इस दिन मेला लगता है। किसका? शीतला माता। और ये मेला कहाँ पे लगता है? चाकसू। चाकसू कहाँ पे? जयपुर के अंदर। चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला लगता है, सील की डूंगरी के ऊपर। कहाँ पे? सील की डूंगरी के ऊपर मेला लगता है ना। अबे और इस दिन क्या होता है? जो ठंडा भोजन होता है, ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है शीतला माता को। किनका? शीतला माता को ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। और कहाँ पे लगता है? शीतला माता का मंदिर बना हुआ है चाकसू के अंदर। चाकसू जयपुर के अंदर है। और कहाँ पे लगता है? चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला लगता है सावन। और इस दिन बासी भोजन जो ठंडा भोजन होता है उसका भोग लगाया जाता है। चलो नोट कर लीजिएगा इसको। शीतला माता का मेला। शीतला माता मेला चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। कहाँ पे? चाकसू जयपुर के अंदर लगता है। और इस दिन क्या होता है? ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। किसका? ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। किसका भोग लगाया जाता है? ठंडा भोजन का भोग लगाया जाता है। और चेचक निवारक है। क्या है जो शीतला माता है? चेचक निवारक देवी को। चेचक निवारक देवी कौन सी है? चेचक निवारक देवी शीतला माता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ से क्या ध्यान रखनी है ना। अब चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़ला महोत्सव आयोजित होता है। कब? चैत्र कृष्ण अष्टमी को एक महोत्सव आयोजित होता है। कौन सा? गुड़ला महोत्सव। गुड़ला महोत्सव। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि गुड़ला महोत्सव है, ये कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। कब आयोजित होता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी को। और प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध है जोधपुर का। प्रसिद्ध कहाँ का है? प्रसिद्ध जोधपुर का है। और ये कब आयोजित होता है? यह आयोजित होता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को ना। और ये आपको ध्यान रखना है साहब। चलो आगे बढ़े। बिल्कुल साहब। और एक चीज और याद रखनी है, चैत्र कृष्ण सप्तमी को शीतला माता का मेला कागा क्षेत्र जोधपुर में भी लगता है ना। वो कब लगता है? ये तो चैत्र कृष्ण अष्टमी में लगता है। और एक चैत्र कृष्ण सप्तमी को लगता है कागा क्षेत्र के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर। ये विशेष ध्यान आपको रखना है साहब। चलो आगे बढ़े। अगला शीतला अष्टमी के पश्चात आता है नवरात्रा। सॉरी, नवरात्रा से पहले चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या। चैत्र अमावस्या। अब चैत्र अमावस्या के बारे में देखें कि चैत्र अमावस्या कब आती है। चैत्र अमावस्या चैत्र माह के अंदर आती है। और इस दिन क्या होता है? चैत्र अमावस्या के दिन पाबूजी का मेला लगता है। कौन सा? पाबूजी का मेला। किनका मेला लगता है? पाबूजी का मेला लगता है। पाबूजी का मेला कब लगता है? चैत्र अमावस्या को पाबूजी का मेला लगता है। और इस मेले के अंदर थाली नृत्य आयोजित होता है। कौन सा नृत्य? थाली नृत्य आयोजित। थाली नृत्य
आयोजित होता है। कौन सा नृत्य आयोजित होता है रे भाई साहब? थाली नृत्य आयोजित होता है। कब? चैत्र अमावस्या को होता है। चलो, आज के इस सेशन के हम यहाँ पर ही समाप्ति करते हैं। तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद जय भारत। अगली क्लास के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे मेले को। त्योहारों को धन्यवाद।